तो देखिए अकॉर्डिंग टू हर्डे-स्कुल्ज रूल क्या हुआ कि जो हाई चार्ज इलेक्ट्रोलाइट थे, हाई चार्ज पार्टिकल थे, वो हाई कोगुलेशन पावर भी रखेंगे। यही था हर्डे-स्कुल्ज रूल। अब अगर हम बात करें Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव या Na पॉजिटिव में से, तो Al3 पॉजिटिव की कैपेसिटी ज़्यादा है, कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है। सेम अगर हम बात करें PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, किस पे चार्ज ज़्यादा है? इस पे। तो इसकी जो कोगुलेशन पावर होगी, कोगुलेटिंग कैपेसिटी होगी, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। पीपीटी ऑफ पावर इंक्रीज विद इंक्रीज आयंस। ये कह रहा है कि जो कोगुलेशन पावर है या पीपीटी फॉर्म करने की जो पावर है वो इंक्रीज करेगी अगर हम आयंस इंक्रीज कर दें। ठीक है, जैसे कि हम 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव इंक्रीज किया हमने आयन, तो कोगुलेटिंग पावर भी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द कोलोइडियल सॉल्यूशन टू ब्रिंग आउट कंप्लीट पीपीटी। हमने क्या किया? कोगुलेटिंग वैल्यू, पीपीटी वैल्यू, फोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, इन सब की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि कोगुलेशन पावर उसी की ज़्यादा होगी जिस पे चार्ज ज़्यादा है। अब ये कोगुलेशन वैल्यू कितनी होगी, मीन्स किसी पीपीटी को बनाने के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट हम इलेक्ट्रोलाइट की डाल लें, उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसकी कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं, उसकी पीपीटी वैल्यू बोलते हैं, उसका फ्लोक्यूलेशन भी बोल सकते हैं। means the minimum amount of electrolyte in millimole that must be added to 1 liter of the colloidal solution to bring out complete ppt। कि 1 लीटर कोलोइडियल सॉल्यूशन में जो मिलीमोल हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले, ताकि उस 1 लीटर कोलोइड को हम कंप्लीट किस में कन्वर्ट कर सके? पीपीटी में। तो जो मिनिमम अमाउंट हमने इलेक्ट्रोलाइट की डाली है उसको क्या बोलेंगे बेटा? कोगुलेशन वैल्यू बोलेंगे, पीपीटी वैल्यू बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये एक एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है कि कोगुलेशन को डिफाइन करो, कोगुलेशन वैल्यू को डिफाइन करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, एक एक नंबर में इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू ग्रेटर पीपीटी पावर। जितना कम कोगुलेशन डालना पड़ेगा उतना जल्दी पीपीटी बनेगा, है ना। अब पीपीटी कोगुलेशन वैल्यू क्या है? कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं पीपीटी के लिए कम डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो जल्दी पीपीटी फॉर्म करेगा, यही मतलब हुआ ना इसका। तो कि उसको इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत ही नहीं थी पीपीटी बनाने के लिए। ठीक है, तो जितना स्मॉलर कोगुलेशन वैल्यू होगा उतना ही हमारा पीपीटी पावर क्या होगा बेटा? हाई होगा। ठीक है भाई, तो ये था कोगुलेशन वैल्यू, पीपीटी वैल्यू। अगला हमारा टॉपिक है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को आप इस तरीके से समझिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, इसके अंदर हमने एयू सोल डाला 10 ml। ठीक है, हमने 10 ml एयू सोल डाला और उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाला 1 ml। ठीक है, जब हमने इस 10 ml एयू सोल में 1 ml NaCl सॉल्यूशन डाला बेटा, तो पीपीटी फॉर्म हो गए। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गए? पीपीटी फॉर्म हो गई। तो हमें क्या करना था? अब इसके पीपीटी बनने से रोकने थे इस बार। हम नहीं चाहते कि इसका पीपीटी बने, तो हमने क्या किया? इसके अंदर जो ये मिक्सचर बन गया था AU और NaCl का, 10 ml ऑफ AU एंड 1 ml ऑफ NaCl का, इसमें हमने क्या किया बेटा? एक लायोफिलिक सॉल्यूशन डाल दिया। वो लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या करेगा? अपने एक लेयर बनाएगा इस AU के चारों तरफ, ताकि इस NaCl इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये कंबाइन होके पीपीटी ना बना पाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लायोफिलिक प्रोटेक्ट कर रहा है उस गोल्ड सोल को पीपीटी बनने से। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है लायोफिलिक सोल की पीपीटी को रोकने के लिए, उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। जो मिनिमम कोलोइडियल आपको, जो मिनिमम लायोफिलिक सोल आपको डालना पड़ा इस पीपीटी को रोकने के लिए, उस मिनिमम क्वांटिटी को हम बोलते हैं बेटा गोल्ड नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछते भी हैं। तो
आई होप समझ आया। थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, लायोफोबिक सोल है, इसमें हमारे पास लायोफिलिक है। अब लायोफिलिक क्या होती है बेटा, डिस्पर्स फेज और मीडियम एक दूसरे से अट्रैक्टेड होती है। तो इसके चारों तरफ तो डिस्पर्स मीडियम मीन्स वाटर भी जुड़ा हुआ है इस कोलोइडल पार्टिकल के, क्योंकि लायोफिलिक में तो अट्रैक्शन होता है दोनों में, तो वो जुड़ा हुआ है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ तो मीडियम ने लेयर बना रखी है ना। लेकिन जब लायोफोबिक में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो पीपीटी में चला जाता है लायोफोबिक। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपका जो एयू है उसके साथ जब इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो वो उसके इफेक्ट को अभी हमने देखा कि न्यूट्रलाइज कर देता है ना। और न्यूट्रलाइज करते ही उस चार्ज को वो क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा। तो लायोफोबिक में तो पीपीटी बनते हैं, अभी हमने कोगुलेशन मेथड में देखा है। लेकिन लायोफिलिक में नहीं बन रहे थे, तो हमने क्या किया, इस लायोफोबिक में ये लायोफिलिक डाल दिया। अब ये लायोफिलिक क्या करेगा, इस लायोफोबिक का भी इस इलेक्ट्रोलाइट से पीपीटी नहीं बनने देगा। जब हम ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इस लायोफोबिक में अब पीपीटी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने क्या ऐड कर दिया है, लायोफिलिक ऐड कर दिया है। और जो मिनिमम अमाउंट आपने लायोफिलिक की ऐड करी है बेटा इस पीपीटी को रोकने के लिए, इस मिनिमम अमाउंट को बोलते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर गोल्ड क्यों रखा, क्योंकि एक्चुअल में गोल्ड सोल के लिए किया गया था, कि गोल्ड सोल के पीपीटी बनने से हमने रोके थे। ठीक है, तो कुछ फिक्स अमाउंट है। डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। Addition of 1 ml NaCl in 10 ml AU solution, then formation of PPT when added lyophilic salt, it protect to make PPT. So minimum quantity of lyophilic added to the lyophobic to protect to make PPT called gold number। ठीक है बेटा, कि जब हमने 1 ml NaCl डाल दिया 10 ml एयू सोल में तो पीपीटी बन गया था। हमने क्या किया, लायोफोबिक सोल डाल दिया अब इसके अंदर, और वो लायोफोबिक सोल क्या कर रहा है, पीपीटी बनाने से रोक रहा है। तो जो मिनिमम अमाउंट आपने लायोफिलिक सोल की डाली है उस लायोफोबिक के अंदर, जिससे ये पीपीटी बनने से रोक रहा है, उस लायोफोबिक के अंदर हम उस मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल को क्या बोलेंगे बेटा, गोल्ड नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इमल्जन।